हरि ओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं वो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिससे भगवान शिव की हमारे ऊपर बहुत जल्दी कृपा होती है। और भोलेनाथ तो वैसे भी भोले हैं, बहुत छोटी सी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, शिवशंकर महादेव की पूजा यूं तो लोग कई प्रकार से करते हैं। पंचोपचार पूजा होती है, षोडशोपचार पूजा होती है, और उनको शाही पूजा भी उनकी होती है। कई तरह से लोग जो है शिवशंकर महादेव को खुश करते हैं। लेकिन हम एक बात कहें आपको कि शिव शंकर महादेव प्रेम के देव हैं, भोले हैं बहुत ज्यादा। वो आपके मन के भाव देखते हैं, ना कि ये देखते कि आपने क्या चढ़ाया क्या नहीं चढ़ाया, आपने कितना जाप किया या नहीं किया। वो आपके कर्म देखते हैं, वो प्रेम देखते हैं। यदि आपके जीवन में प्रेम है उनके प्रति तो वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जो देव दानव मानव में कोई भी अंतर नहीं समझते हैं, क्योंकि सबके अंदर उनका ही अंश है। किसी के अंदर वो भेदभाव नहीं समझते, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते। उन्होंने जब भी दिया है खुल के दिया है, चाहे देवों को दिया है चाहे दानव को दिया है। जब भी दिया है तो मनचाहा वर दिया है। जिसने जो मांगा वही दे दिया, सब कुछ दे दिया। रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को ऐसा वरदान दे दिया, बाद में वो उन पे ही अजमाने लग गया। तो वो जो है प्रसन्न जब हो जाते हैं तो किसी को कुछ भी दे देते हैं। भोले हैं, तभी तो भोलेनाथ है। और बहुत कम सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। बस आस्था प्रेम होना चाहिए आपके अंदर। आज तक जिसने भी ईश्वर को पाया है, जिसने भी ईश्वर को प्राप्त किया है, वो केवल और केवल प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया है। अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जिसमें तुलसीदास जी, उनको श्री रामचंद्र का दीदार हुआ था केवल प्रेम के ही कारण। मीराबाई ने कोई मंत्र जाप नहीं किया था, कोई साधना नहीं की थी, उसने सिर्फ कृष्ण से प्रेम किया था और उसी प्रेम के कारणवश उन्हें श्री कृष्ण का दीदार हुआ था। और बहुत बड़ा जो उदाहरण हमारे बीच है, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, जिन्होंने एक माँ और बच्चे का रिश्ता बनाकर माँ आदिशक्ति महाकाली मैया को प्रसन्न किया था। और माँ काली उन्हें दर्शन देती थी, उनके हाथ से भोजन भी ग्रहण करती थी। ये तो आप सभी जानते ही होंगे इस विषय में। तो जिन्होंने भी परमात्मा को पाया है केवल और केवल प्रेम के माध्यम से पाया है। ये शबरी की बात आती है। शबरी के मन में विश्वास था कि मेरे राम आएंगे, उनसे मिलेंगे। और उन्होंने, देखिए प्रेम, देखिए उनको ये भी नहीं पता चला कि भाई सामने भगवान है, इसको मैं क्या दूं। शबरी के जूठे वैर ही भगवान ने खा लिए थे। तो ये केवल और केवल प्रेम के कारण ये सब जो है संभव
होता है। इस जीवन में जिसने भी, इस दुनिया में जिसने भी ईश्वर से कुछ पाया है तो प्रेम के कारणवश ही पाया है। कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे कारण है, यदि आप वो काम करते हैं तो उससे जो है भोले शंकर महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कहा, प्रेम। यदि आप उनसे एक प्रेम का रिश्ता रखते हैं, एक भाई का रिश्ता, एक पिता का रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता आप उनसे स्थापित करते हैं तो वो आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और उस रिश्ते को वो निभाते भी हैं। आपके जीवन में हर कार्य संपन्न करते हैं, वो उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरी जो बात है कि यदि आप, क्योंकि हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश है, उस परमात्मा का अंश है, शिव का अंश है हर जीव के अंदर। शिव है तभी जीव है, शिव से ही जीव आया है, तो हर जीवात्मा के अंदर शिव का वास है। यदि आप पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, कुत्तों को भोजन कराते हैं, गाय की सेवा करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार नहीं करते हैं, तो भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। अत्याचार कभी ना करे जानवरों के ऊपर, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और अगला जो कारण है, यदि आप दूसरों की मदद करते हैं, क्योंकि भगवान का स्वयं ये स्वभाव रहा है, वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं, आतुर रहते हैं। यदि आप दूसरों की मदद करते हैं, असहायों की मदद करते हैं, दीन दुखियों की सहायता करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो भोलेनाथ आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और अगला कारण जो है, यदि आप सोमवार के दिन शिव शंकर महादेव को जल चढ़ाते हैं, वो जरूर चढ़ाए, शिव का अभिषेक करें, तो शिव शंकर महादेव आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। आप ये सभी कार्य यदि करते हैं तो और ज्यादा बढ़ा दीजिए, तो आपने जीवन में महसूस भी किया होगा शिव को। और यदि आप ये कार्य नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में स्वतः ही बहुत बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।